हमारे सभी दोस्तों किसान भाइयों का नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल इनोवेटिव फार्मिंग पर। आज ख़ास तौर से उन बातों पर चर्चा करने वाले हैं जिससे कि किसान भाई क्यों आजकल बतख पालन में फेल हो जा रहे हैं या फिर सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो फार्मिंग है वो डूब जा रहा है, उन्हें बहुत सारा नुकसान को झेलना पड़ रहा है। तो क्या 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से किसान भाई लोग इसमें सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इन 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला और मुख्य कारण है कि चूज़ों की नस्ल की पहचान और ब्रूडिंग। हर एक किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई ऐसे मिल जाएंगे जो चूज़ों की नस्ल की पहचान सही से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि इंडिया रनर हो गया या फिर खाकी कैम्बेल हो गया। कई बार जब वो चूज़े खरीदते हैं तो उन्हें मिक्स ब्रीड दे दिया जाता है, जिसके वजह से आगे चलकर उन्हें दिक्कतें आती हैं। अंडों की अगर फार्मिंग कर रहे हो तो फिर अंडों में उनको दिक्कतें आती है, कम अंडे आते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। और जो अहम कारण ये है कि वो ब्रूडिंग नहीं कर पाते हैं। अगर आपको चूज़े अच्छे मिल भी जाएँ और मानकर चलिए कि आप चूज़े लेकर कर आते हैं पर आपको ब्रूडिंग की सही जानकारी नहीं है तो आप उसमें भी विफल हो सकते हैं, क्योंकि चूज़ों का रख रखाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि शुरुआती के 15 दिनों में आप चूज़ों को किस तरह से रखते हैं, क्योंकि किन किन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, कितना तापमान में उन्हें रखना चाहिए, ये सब जानकारियाँ अक्सर नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से कई बार किसान भाई लोग इसमें विफल हो जाते हैं। और दूसरा बड़ा कारण होता है ब्रीडिंग के समय मौसम। अगर किस प्रकार का मौसम है, मौसम भी बहुत बड़ा इसमें एक योगदान देता है कि आपका चूज़ा सही सलामत रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको हमेशा तापमान जो है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, जो कि 30 से 35 डिग्री के बीच में आपको अपना तापमान, अपने जो फार्म का तापमान है उसको मेंटेन करके रखिए, ताकि आप ब्रूडिंग सही से कर पाएँ। अगर आप ब्रूडिंग सही से कर पाते हैं तो मोर्टेलिटी रेट इससे क्या होता है कि घटता है, कम होता है, और 5% से ज़्यादा का आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप एक नए किसान हैं तो 5 से 10 का आप एवरेज ले सकते हैं। अगर आप सही से ब्रूडिंग कर लेते हैं तो ब्रूडिंग करने के बाद में 90% या फिर 95% ये तय हो जाता है कि आप आगे चल कर अपने सारे जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहेंगे और सही से बढ़ेंगे। दूसरा मुख्य कारण यह है कि बीमारियों की सही समय पर पहचान और उनके उपचार। कई बार किसान भाई इसमें सबसे ज़्यादा विफल होते हैं, क्योंकि किसान भाई अक्सर बीमारियों को नहीं पहचान पाते हैं। ये आम बात है, ये सबके साथ होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर धीरे धीरे करके आपको हर एक उनका ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप नए फार्मिंग की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बतख का जो चाल चलन है, खाना पीना, खान पान, वो सारा चीज़ संकेत करता है कि वो किस परिस्थिति से गुज़र रहा है या फिर उसके अंदर ख़राबी है या नहीं, वो स्वस्थ है कि नहीं। तो इन सारे छोटी-छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा शुरुआती के 3 से 4 महीने के बीच में। तो आपको बीमारियों की पहचान करना है, जैसे कि अगर उसे डायरिया हो जाता है या फिर उसे जैसे कि प्रॉब्लम आती है कि उसके पैर मुड़ने लगते हैं या फिर गर्दन टेढ़ा होने लगता है। ये सब जो है सबसे बड़ी कारणें आती हैं। कई बार कई किसान भाई लोग बोलते हैं कि बतख का गर्दन टेढ़ा हो रहा है जिसकी वजह से वो मर जा रहे हैं। तो इन सब का उपचार क्या होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी या फिर यह एक ऐसा रोग है कि अचानक से इसमें एक बतख का मृत्यु हो जाता है। अगर आप सही समय उपचार नहीं देते हैं तो इसका बतख, जो भी आपका बतख है, उसका मृत्यु अचानक से हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पेट में जब कीड़े लग जाते हैं तो नहीं पहचान पाते हैं किसान भाई कि वो क्यों नहीं खा रहा है, क्या दिक्कतें है, वो कमज़ोर होते जाता है। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का पहचान करें। और सबसे बड़ी बात कि जो भी दवाइयाँ हैं आप पहले से रखा करें, क्योंकि दवाइयों का अगर आप पहले से नहीं रखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप गाँव में रहते होंगे तो उधर दवाइयाँ मिलती नहीं होगी, आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो ऐसे समय में आप दवाइयाँ पहले से मंगा करके रखें, क्योंकि अगर आप बीमारियों का उपचार सही समय पर कर देंगे, सही समय पर अगर आप दवाइयाँ दे देते हैं तो फिर कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। क्योंकि अक्सर उतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं आती है बतख पालन में, पर हर एक छोटी-छोटी जो शुरुआत में बीमारियाँ आती है, जैसे कि नए किसान भाई के लिए ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो लोग नहीं जानते, वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए उन्हें ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि वो हर एक छोटी से छोटी बातों को बिल्कुल ध्यान दें। और किसी भी सलाहकार से सलाह ले सकते हैं कि कौन सी दवाई देना चाहिए, जो बतख पालन कई सालों से कर रहे हों, या फिर वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। आप कोई भी किसान भाई आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं सही उपचार, सही दवाई आपको बता सकता हूँ। तीसरी और सबसे मुख्य कारण ये है कि
बतख अंडे नहीं दे रहे हैं। ये सवाल बहुत सारे किसान भाइयों से मैंने सुना, ये शिकायत कि अंडे बतख नहीं दे रही है, क्या करना चाहिए, क्या उन्हें खिलाना चाहिए। तो एक चीज़ मैं फार्मिंग पर सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप कभी भी आप अपने जो घर के जो फीड है उस पर अगर आप चाहेंगे कि अंडे ले ले तो ये पॉसिबल नहीं है, इससे आपको कम ही अंडे प्राप्ति होगी। पर अगर आप फार्मिंग स्केल पर कर रहे हैं तो आपको लेयर फीड खिलाना ही पड़ेगा। बिना लेयर फीड के बतख आपके अंडे नहीं देंगे। ख़ास तौर से खाकी कैम्बल, खाकी कैम्बल एक लेयर बर्ड है और पूरी तरीके से फार्म में पलने वाली बर्ड है। तो आप सोचेंगे कि इन्हें चरा कर के अगर हम अंडे ले लें तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब तक इन्हें एक सही मात्रा में न्यूट्रिएंट और विटामिन अगर नहीं मिलता है तो ये अंडे नहीं देती हैं। तो इसीलिए आप जितने भी नए किसान भाई हैं इन्हें ज़रूर से ज़रूर लेयर फीड दें, क्योंकि लेयर फीड का 2 फ़ेजेस आता है। शुरुआत में फ़ेज़ 1 चला सकते हैं, फिर उसके बाद फ़ेज़ 2 चला सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो लेयर फीड बेचती हैं। आप एक बार में स्टॉक मंगा लें, 10 बोरी 20 बोरी ऐसे करके मंगा सकते हैं और उन्हें फिर जो भी 120-30 ग्राम के हिसाब से आप लेयर फीड प्रतिदिन आप दे सकते हैं। तो लेयर फीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अंडा आपको चाहिए तो। दूसरी बात है कि जो देसी बतख होती है या फिर इंडिया रनर हो गया, तो इंडिया रनर को अक्सर बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि उन्हें खेत में, खलिहान में या फिर बहुत सारे दूर दूर वीरान जगहों पर लोग चरा करके उनसे अंडे ले लेते हैं। तो आपको इंडिया रनर बतख से आप अंडे प्राप्त कर सकते हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा चराना पड़ेगा, हर दिन काफ़ी दूर दूर तक चराना पड़ेगा, क्योंकि बिना चरे वो अंडे नहीं देगी। अगर आपको अंडे सही मात्रा में चाहिए तो आपको लेयर फीड ही देना पड़ेगा। पर अगर आप लेयर फीड नहीं देना चाहते हैं या फिर आपका बजट उस लायक नहीं है तो आप इंडिया रनर बतख लें, और इंडिया रनर बतख लेने के बाद में उसे आप कोई आदमी को रख करके उसे चराने के लिए सौंप सकते हैं। क्योंकि अगर जब तक बतख पूरी तरीके से अगर उसे न्यूट्रिएंट, उसे पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तब तक कोई भी बतख होगी आपको अंडे नहीं मिलेंगे। और जब आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपका यही मकसद होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अंडे ले सकें। हमारा जो प्रोडक्शन का क्वांटिटी हो वो हमेशा 75% से अबव होना चाहिए, तभी आप अपने फार्मिंग में हमेशा क्या रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। नहीं तो आपको ज़्यादातर लॉस ही झेलना पड़ेगा। तो अगर आपको अंडे सही से प्राप्त करने हैं तो आप ज़रूर लेयर फीड का ऑप्शन जो है उसको चूज़ करें और वो अच्छे मात्रा, सही मात्रा में खिलाएं। और साथ में दूसरी बड़ी बात कि लेयर फीड के साथ में आपको विटामिन और जो मिनरल वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह आता है, आप उसे हर 2 दिन 3 दिन पर आप अपने चारा में या फिर पानी में मिला करके दे सकते हैं। इससे क्या है कि बस उनका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो आपको अंडे सही मात्रा में मिलेंगे और अंडे का जो क्वालिटी वो भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर आप हैचरी में भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या फिर अगर खाने के लिए भी बेच रहे हैं तो आप उसे सही मात्रा में बेच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ आऊँगा और कुछ नए महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आऊँगा। और किसी भी किसान भाई को अगर कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगा। आप सभी किसान भाइयों का नमस्कार, जय।